पैसा कमाना लगा मुश्किल तो 21 साल के विवेक ने अपनाया ये रास्ता। देखिए इस वीडियो को, इसके बाद का अंजाम। करता था। आता था, चुपचाप से अपने कमरों में घुस जाता था, ना किसी से मिलता ना किसी से जुलता था। और कोई परिजन आते रहते थे घर में, कोई उसके माता पिता या कभी कोई? लगभग 6-8 महीने पूर्व इसके पिताजी जरूर एक बार देखा था। पुलिस वो नकली नोट देखकर भी हैरान हो गई, क्योंकि वो असली जैसे लग रहे थे। नकली और असली एक जैसे लग रहे थे। ये मीडिया रिपोर्टर में वहाँ के लोगों से पूछते हैं, कभी आपने उनसे कभी लेन देन किया था? मीडिया के लोगों का कहना है ये वही घर है जहाँ 21 साल के विवेक ने नकली नोट छापे थे और 5 से 6 लाख साल भर में छाप दिए थे, जिनको मार्केट में चला भी चुका था। यही 2 मंजिला का घर था। ये देखिए, इस विवेक को पुलिस ने किया फिर गिरफ्तार। देर रात को घर आता था, वहाँ पर बैठ के नकली नोट छापा करता था। विवेक ने सिर्फ 1 साल में 6 लाख रुपए छाप लिए थे, जो नकली नोटों ने बाजार में चला चुका था। और किसी मोहल्ले वाले को शक भी नहीं था कि वो ये काम करता है। वहाँ के मोहल्ले वालों को ये लगता था कि वो नौकरी करता है, रात को थक के आता है और सो जाता है। लेकिन असल बात तो ये थी, वो रात को नोट छापा करता था इसी 2 मंजिल के मकान में। हैरानी तो इस बात की कि पुलिस भी नोट देखकर चौंक गई, क्योंकि नकली और असली में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था। इन मीडिया रिपोर्टर का यही कहना था। विवेक पेंटिंग प्रेस का काम करता था और वहीं से उसको ये आइडिया आया कि नोट छापे जाएं, और उसने फिर विदेश से सारी सामग्री मंगाई। वो दिन भर में 10 से 12 हज़ार के नकली नोट छापता था। नकली नोटों के लिए उसने इतना अभ्यास किया, विदेश से मंगा के किताब पढ़ी और बारीकी से सीखा और सारी मशीनें सामग्री मंगाई। कोई पहचान नहीं सकता था कि नोट नकली है या असली। यहाँ तक कि असली नोट में 500 कितनी बार लिखा होता है वो तक बिल्कुल बारीकी से लिख रखा था। उसने इतना अभ्यास किया कि 500 का नोट असली तरीके से छाप देता था वो, और सिर्फ 500 का ही नोट छापता था इसी मकान के अंदर। जब यहाँ के लोगों को मालूम पड़ा विवेक नकली नोट छापता है तो सब लोग, यहाँ के लोग हैरान हो गए। मीडिया ने पूछताछ की कि आप लोग उससे मिलते थे, बातचीत करते थे? वहाँ के लोगों का कहना था वो ज़्यादा दिखता नहीं था, वो सुबह का निकलता था, रात को आता था, और लोगों ने 1-2 बार ही उसको देखा बस। वो किसी से मतलब नहीं रखता था, सीधा आता था सीधा जाता था, अपने काम से काम रखता था बस। वहाँ के लोगों का यही कहना था। वहाँ के लोगों से पूछा, कोई आता जाता था उसके पास, उनके माता पिता वगैरह? तो वहाँ के लोगों ने बताया 6 से 8 महीने पहले उसके माता पिता आए थे, 1 बार देखा था बस। उसके अलावा उसके किसी रिश्तेदार को मिलते जुलते नहीं देखा। फिर यहाँ के लोगों ने, जैसे ही पुलिस को पता पड़ी, पुलिस भी वहाँ पहुँची तो वहाँ के सारे लोग हैरान रह गए बस इन नोटों को देखकर। तो वहाँ के लोगों ने पुलिस वालों से पूछा कैसे आना हुआ था। पुलिस वालों ने कहा थोड़ा सा काम है यहाँ पे कोई ज़रूरी। जब फिर वहाँ के लोगों ने पूछताछ की तो पुलिस वालों ने ऐसे ही टाल दिया। फिर दूसरे दिन दोबारा से आए, जब पुलिस वालों ने बताया कि ये व्यक्ति है जो नकली नोट छापने का काम करता है यहाँ पर। वहाँ की मीडिया ने पूछी कभी पहले पुलिस आई थी, तो बोल रहे थे कि 1.5 साल करीब हो गई, कभी पुलिस नहीं आई। ना कभी उसकी कोई शिकायत मिली, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा उसका। बड़ा ही शांत स्वभाव का रहने वाला विवेक। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा घपलेबाज निकलेगा। मीडिया वालों ने वहाँ के लोगों से पूछा कभी आपका लेन देन हुआ? तो वहाँ के लोगों ने कहा हमारी तो कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, बस दूर से ही देखते थे हम उसको। मीडिया मैडम का भी यही कहना है कि लोग कितने हैरान हैं। यहाँ कोई, सबको किसी को नहीं मालूम था कि विवेक ऐसा काम कर रहा है। देखिए, पिपरानी पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है। इस पर से सूचना पर से एक टीम बनाकर भेजा गया था, जिसमें उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई, उसके पास से करीब 23 नोट बरामद हुए थे 500, जो देखने में प्रथम दृष्टया थोड़ा सा नकली प्रतीत हो रहे थे। जब उससे और पूछताछ की, 1 घंटा से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि मैं प्रिंटिंग से जुड़ा हूँ और इसी प्रिंटिंग के दौरान ही मेरे दिमाग में आइडिया है नकली नोट बनाने का। और फिर उसके पास से करीब प्रिंटर और अन्य जो सामग्री है नकली नोट बनाने की, वो सारी सामग्री डाई और अन्य
जो पेपर है, जो पेपर का इस्तेमाल कर रहा था, वो पेपर और अन्य सारी चीजें उससे बरामद की गई है। अभी जो पूछताछ में उसने जो बताया, करीब 4 से 5 लाख रुपए का उसने नकली नोट बाजार में चलाए हैं और उससे और पूछताछ जारी है और 2.25 लाख उससे बरामद किए गए नकली नोट। दोस्तों, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। आप टैलेंटेड हो और भी अच्छी बात है, लेकिन अपने टैलेंट का गलत यूज ना करिए। आप कोई ऐसा काम ना करिए जो अपराध बन जाए और आपकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाए। तो दोस्तों, सावधान रहिए, बढ़िया रहिए।